तो चलिए आज आप सभी के लिए संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने का और आने का गारंटी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने 20 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो 20 में से आप सभी स्टूडेंट को कम से कम 18 सही करना है। ठीक है, 18 से कम किसी भी स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला संस्कृत का वीडियो है तो जितना हो सकता है आप लोग कमेंट कीजिएगा सर मेरा इतना सही हो चुका है। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जिससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, और डेली इसी तरह का वीडियो आएगा, बेहतरीन ढंग से आपका एग्जाम के तैयारी कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा कि सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा जो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। जो गोल घर आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, इसे बताने का कोई अगर आवश्यकता नहीं है कि गोल घर कहाँ है, तो पटना में। गोल घर में क्या अनाज रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला जो है उसका मंत्री कौन था जी। बुद्धिवीर था या कर्मवीर था या धर्मवीर या वीरेश्वर। तो याद रखिएगा जो मिथिला का मंत्री था वो कौन था, तो याद रखिएगा वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने किया था। शंकर चरित्रम की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा पंडित क्षमाराव ने इसका रचना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है जी, देखते हैं 20 में से कितने स्टूडेंट हो 18 प्लस 17 कर सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही बेहतरीन छात्र होंगे जो 17 या 18 करेंगे। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा जो गृहस्थ में होते हैं उसमें आपका एक संस्कार होता है। कितना, एक। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 6 नंबर कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी, बहुत ही शानदार, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है 7 नंबर की गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 100% लड़ेगा। ठीक है, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा जन्म पूर्व के अंतर्गत आता है। अगला 8 नंबर कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो मुंबई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था। चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि व्याघ्र के हाथ में क्या था। सभी स्टूडेंट आप लोग किताब पढ़े तो बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट गलत नहीं करेंगे, जो नहीं पढ़े उसके लिए भी डेली ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, आग लगा देना आप। व्याघ्र के हाथ में याद रखिए स्वर्ण कंगन था। ठीक है, सोने का कंगन था, आप सभी को पता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा कि किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप लगता है। किसके बिना ज्ञान है जो भार के स्वरूप लगने लगता है जी, आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, आप सभी को अभी बिना ज्ञान के भार किसके किसके बिना भार है जो ज्ञान भार स्वरूप लगता है जी, बताइएगा। तो याद रखिएगा व्यवहार के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि किसकी जय होती है। सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा आप सभी को पता है कि सत्य की जय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि बहती नदी कहाँ मिलती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग जितना भी नदी है, ठीक है, जितना भी नदी बहती है और वो जाकर एक जगह मिलती है, समुद्र में जाकर सभी नदियाँ मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। सभी लोग बताइएगा कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना पसंद करते हैं, तो अपना देश भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 14 नंबर कि कौन गीत गाते हैं जी, तो याद रखिएगा देवता लोग गीत गाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है तो याद रखिएगा नीति श्लोक के जो रचनाकार हैं वो महात्मा विदुर है। कौन है, महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला है 16 नंबर कि लक्ष्मी की घर की लक्ष्मी कौन होती है, घर की लक्ष्मी कौन होती है जी, तो याद रखिएगा स्त्री होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? जो मंदाकिनी नदी है किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है, बहती है? तो याद रखिएगा चित्रकूट पर्वत के निकट, ठीक है, चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी प्रवाहित हो। 18 नंबर क्वेश्चन है, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? सभी स्टूडेंट बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वाल्मीकि, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और लाइव क्लास डेली आप लोग का शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे डेली होता है, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? तो याद रखिएगा जो दानवीर सबसे ज़्यादा दान कौन करता था? तो कर्ण से दानवीरता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर है कि कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है जी? तो याद रखिएगा भास इसके लेखक है, ठीक है, भास। और लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है? तो याद रखिएगा शास्त्र होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 21 में से आप सभी स्टूडेंट कितना सही हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।